महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी जीती ही नहीं बल्कि शिवसेना में विरासत की जंग को भी एक अंतिम पड़ाव मिला। आज एकनाथ शिंदे के आगे उद्धव थोड़ा हारे हारे से नजर आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में वोट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं मांगे गए बल्कि यह भी तय होना था कि बाला साहेब ठाकरे का असली वारिस आखिर कौन है। देश की अदालत ने जनता की अदालत में अपना फैसला फिलहाल यही सुनाया कि एकनाथ शिंदे ही विजयी शिवसेना है। जनता शिंदे के साथ महाराष्ट्र में ठाकरे एकनाथ। शिवसेना की राजनीति यूं तो हमेशा मराठी अस्मिता की राजनीति रही थी, लेकिन साल 2022 आते आते शिवसेना पर आरोप लगा कि उसने बाला साहेब के विचारों की तिलांजलि दे डाली। शिवसेना की कमान उद्धव के हाथ थी तो आरोप भी उद्धव पर ही थी। आज की तारीख में महाराष्ट्र की लड़ाई में सबसे बड़ी जंग विरासत की थी, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की विरासत दांव पर लगी थी। एकनाथ शिंदे के उद्धव से अलग होने के बाद बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना दो गुटों में विभाजित हो गई थी। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एक कदम पीछे चलते हैं। दो 2019 में पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के नेतृत्व वाले यूपी के खिलाफ एनडीए के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा था। बीजेपी शिवसेना के नेतृत्व वाले एनडीए ने 288 सीटों वाले विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल किया। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर मतभेद सामने आए। केवल 56 सीटें होने के बावजूद शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का शीर्ष नेता नियुक्त करने पर जोर दिया। 105 सीटें जीतने वाली बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी रही। इस घटनाक्रम से कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को फायदा हो गया, क्योंकि शिवसेना ने महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए उनके साथ मिलकर एक अप्रत्याशित राजनीतिक बदलाव किया। नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र में एमवीएस सरकार का गठन हुआ, जिसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। फिर आया साल 2022, महीना था जून का। बाला साहेब के शिष्य और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों के एक वर्ग का नेतृत्व कर तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। उस तारीख से चुनाव की तारीख तक और चुनाव की तारीख से लेकर नतीजों की तारीख तक महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि असली शिवसेना कौन है, बाला साहेब के आदर्शों पर चलने वाली शिवसेना कौन है। अब महाराष्ट्र के नतीजों ने जनता का मूड साफ कर दिया है। विरासत का बंटवारा, जनता ने उद्धव को नकारा। बीते लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत मिली थी, जहां सत्ता में हुए फेरबदल के बाद यह पहला चुनाव था। महायुति ने केवल 17 सीटें जीती। कांग्रेस ने कुल 48 में से 13 सीट पर जीत हासिल करते हुए सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली पार्टी बनी। शिवसेना यूबीटी और बीजेपी दोनों को 9-9 सीटों के साथ बराबर प्रतिनिधित्व मिला, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटें जीतने में सफल रही। इस जीत के बाद शिवसेना नेताओं के तेवर धारदार हो गए। उद्धव ठाकरे समेत यूबीटी के नेता बीजेपी के विरोध के सुर में ये भूल गए कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी पार्टी की है। बाल ठाकरे की छवि से उलट उद्धव ठाकरे ने खुद को सर्व समाज के नेता बनाने की कोशिश की। टिकट बंटवारे के दौरान जिस तरह सीटों और सीएम फेस को लेकर विवाद हुआ, उससे भी उद्धव कमजोर नजर आए। संजय राउत जैसे नेता के बयान ने भी यूबीटी को नुकसान पहुंचाया। इस चुनाव के दौरान उद्धव गुट ने विकास की बात कम और शिंदे से बदले की लड़ाई ज्यादा लड़ी। रही सही कसर प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के खुद के बनाए वीडियो ने पूरी कर दी। दूसरी ओर शिंदे ने 2.5 साल के शासन में उनसे ज्यादा एक्टिव नेता की छवि बना ली।
महाविकास अघाड़ी के प्रमुख घटक दल शिवसेना यूबीटी को महायुति की प्रचंड जीत ने हक्का बक्का कर दिया। उसके प्रवक्ता संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि इन चुनाव परिणामों में कुछ तो गड़बड़ है। ये महाराष्ट्र की जनता का फैसला हो ही नहीं सकता। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडले भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। सवाल जवाब शंका से परे अब महाराष्ट्र चुनाव में जनता ने साफ शब्दों में जाहिर कर दिया है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के असली वारिस एकनाथ शिंदे ही हैं। पार्टी में दो फाड़ होने के बाद से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ही खुद को असली शिवसेना बता रहे थे, लेकिन अब चुनाव के बाद ये किसी को बताने या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि बाला साहेब की विरासत को कौन संभाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।